जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज कुछ उपायों पे, भवन संबंधी उपायों पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी भवन के निर्माण के उपरांत जब हम गृह प्रवेश करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। गृह प्रवेश से पहले तुलसी का पौधा, अपने इष्ट देवता की तस्वीर, पानी से भरा हुआ कलश और गाय को प्रवेश कराना अति शुभ कार्य माना गया है। इससे घर में सुख शांति आती है और संपन्नता बनती है, बढ़ती है। भवन की नींव भरते समय शहद के से भरा हुआ एक बोतल अगर नींव में दबा दिया जाए तो जातक आजीवन खतरों से मुक्त रहता है। जन्म कुंडली में शनि अशुभ हो तो गृह निर्माण से पूर्व जातक को गोदान कर लें, यह करना चाहिए। शनि जन्म कुंडली के चौथे घर में स्थित हो तो जातक को पैतृक भूमि पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि जातक ऐसा करता है तो परिवार के सदस्यों को जीवन भर कष्ट उठाने पड़ते हैं। पुत्र रोगी रहता है। तंदुरुस्त होने की हालत में किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसकर वह कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। शनि जन्म कुंडली के छठे भाव या छठे घर में हो तो भवन निर्माण से पूर्व उस भूमि पर हवन इत्यादि करना चाहिए और जमीन को शुद्ध करना चाहिए। उसके उपरांत ही भवन का निर्माण करना चाहिए। जन्म कुंडली के 11वें घर में शनि हो तो मुख्य द्वार पर या द्वार की चौखट बनाने से पूर्व उसके नीचे चंदन दबा देना चाहिए। एक बार भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए तो बीच में उसको न रोके, अन्यथा अधूरे मकान में राहु का वास होना निश्चित है। भवन निर्माण शुरू करने से पूर्व भवन निर्माण करने वालों को, ये जो भी कारीगर हैं, जो मिस्त्री मजदूर है, उसको जरूर मिठाई खिलाना चाहिए। भवन निर्माण से पूर्व मकान की जमीन पर ब्राह्मणों को भोजन करा लेना चाहिए। भवन निर्माण करते समय जमीन में से चींटियां निकले तो उन चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर खिलाएं। भवन के मालिक की जन्म कुंडली में 5वें घर में अगर केतु हो तो भवन निर्माण से पहले केतु का दान अवश्य करा देना चाहिए। संतान संबंधी कुछ उपाय हैं जिन पर आज मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी की उपासना और आराधना करें। संतान नहीं हो रहा है या हो रही है तो अपने भोजन का आधा हिस्सा गायों को खिलाएं तथा संतान को रोग मुक्त रखने के लिए भी गाय को भोजन खिलाएं। जातक पीपल के पेड़ का जल सिंचन कराएं। संतान को दीर्घ आयु बनाने के लिए पिता को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। अपनी पत्नी को उचित सम्मान देना चाहिए। अब मित्रों, रोग से मुक्ति के लिए क्या उपाय हैं? रोग मुक्ति के लिए अपने भोजन का चौथाई हिस्सा गाय को और कुत्ते को दें। घर में कोई बीमार हो तो उस रोगी को शहद में चंदन मिलाकर चटाएं। पुत्र रोगी हो तो कन्याओं को हलवा खिलाएं। केतु के अनिष्ट प्रभाव के कारण अगर रोग हो जाए तो तंदूर की मीठी रोटी कौवे को खिलाएं। पत्नी बीमार हो तो गोदान कराएं। पुत्री बीमार हो तो पीपल की लकड़ी उसके सिरहाने रखें और मंदिर में गुप्त दान करें। रविवार के दिन बूंदी के 1.25 किलो लड्डू मंदिर में प्रसाद के रूप से बांट दें। सिर दर्द होता हो तो सिरदर्द अगर बना रहता हो तो चंदन और केसर का तिलक रोगी के सिर पर लगाएं। आम उपाय जो है वो हमेशा सच बोले, कोर्ट कचहरी में झूठी गवाही ना दे, दूसरों की निंदा करने से बचे, खुद गर्ज ना बने, माता पिता को यथोचित आदर करें और उनके आज्ञाकारी बने रहें। उनको तीर्थ यात्रा अवश्य कराएं। गाय के बछड़े को स्नेह से पालें। पूरियां घी में तलकर गरीबों को खिलाएं। शनि अगर विपरीत चल रहा हो तो सफेद वस्त्र में काले तिल बांधकर पानी में प्रवाहित करें। तिल और गुड़ की बनी हुई रेवड़ियां बांटें।
सोते समय सिरहाने दूध से भरा बर्तन रखें और प्रातःकाल उठकर बिना किसी से कुछ बोले वह दूध बरगद के पेड़ की जड़ में डालें। अब कुछ दान संबंधित भी बताता हूँ उपाय। नीच ग्रह की वस्तुओं को दान कभी ना करें। यदि ग्रह उच्च का हो या ग्रह संबंधित दान भी ना करें। चंद्र अगर जन्म कुंडली के छठे घर में हो तो ऐसे जातक को पानी का प्याऊ लगवाना चाहिए, धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए, कुएं खुदवाने चाहिए, गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए, गोदान इत्यादि कराने से सभी जन कल्याण को के कार्य कतई नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से वंश वृद्धि रुक जाएगी। जन्म कुंडली के 8वें घर में शनि होने से भोजन, वस्त्र, गाय आदि का दान नहीं करने चाहिए। जन्म कुंडली के 5वें घर में बृहस्पति बैठा हो तो धन का दान कतई ना करें, बिल्कुल ना करें। जन्म कुंडली के 9वें घर में बृहस्पति बैठा हो, 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो घर या मंदिर या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए दान नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के 9वें घर में शुक्र बैठा हो तो धन या अनाज से संबंधित दान नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के 12वें घर में चंद्र बैठा हो तो पंडित या किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं कराना चाहिए, ना ही दान देना चाहिए। जन्म कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति बैठा हो तो पुरोहित को धन या अनाज दान में ना दे। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि अशुभ हो तो निकट संबंधी के विवाह में शामिल ना हो या उसे विवाह के लिए आर्थिक सहयोग भी ना दे। किसी कन्या के विवाह के लिए आप स्वयं धन खर्च करें, अपने पुत्र व पत्नी से न करवाएं। जन्म कुंडली के 2रे भाव में राहु हो तो तेल या चिकनाई वाले पदार्थों का दान कतई नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में शुक्र 4थे घर में बैठा हो और साथ में राहु हो तो सोना दान नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के 8वें घर में सूर्य राहु के साथ में बैठा हो तो कन्या के विवाह के अवसर पर ब्राह्मण को दान ना दे। शनि अशुभ चल रहा हो तो चांदी का दान ना करे। जन्म कुंडली के 7वें घर में केतु बैठा हो तो लोहे या लोहे के संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना करे। जन्म कुंडली के 4थे घर में मंगल बैठा हो तो वस्त्र का दान कतई नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अब ग्रह युक्ति की अनिष्टता दूर करने के उपाय है, जैसे सूर्य चंद्र जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे हो तो शराब और कबाब का सेवन ना करें। सूर्य शुक्र की युक्ति जन्म कुंडली के 10वें घर में या भाव में बैठे हो तो 4थे घर में बैठे हुए ग्रह शुभ प्रभाव देंगे, अर्थात उनसे 7वें भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो शुभता रहेंगे। सूर्य बुध की युक्ति जन्म कुंडली के 4थे 7वें घर में हो तो रात को अगर व्यापार या कारोबार किया जाए तो उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। सूर्य बुध की युक्ति जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो तो आपके अपने घर में किराएदार ना रखें। सूर्य केतु की युक्ति जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो तो प्रातःकाल गाय का कच्चा दूध सूर्य को अर्घ में चढ़ाएं। सूर्य बुध की युक्ति जन्म कुंडली के 7वें घर में हो तो मिट्टी के बर्तन में शहद और शक्कर भरकर बर्तन को ढक्कन लगाकर ढक्कन से बंद कर किसी निर्जन स्थान पर रखाएं। घर के मुख्य द्वार पर गोमूत्र छिड़के, इससे केतु बुध और शुक्र का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। प्रतिदिन गोमूत्र आंगन में छिड़के तो घर पर कभी भी विपत्ति नहीं आएगी। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति जन्म कुंडली के किसी भी स्थान पर होने पर घर में कुएं ना खुदवाएं और ना घर में न लगवाएं। किसी कारणवश ऐसा करना लाजमी हो तो सबसे पहले शुक्र का उपाय करें, उसके बाद ही घर लगवाएं। पति पत्नी दोनों लाल रंग के रुमाल को हमेशा अपने पास रखें तो उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जन्म कुंडली में बुध नीच का हो तो मंगल या केतु की सहायता दें। जन्म कुंडली में चंद्र और शनि की युक्ति हो तो
शनि या केतु का उपाय करें। चंद्र ग्रहण के समय केतु की चीजें पानी में प्रवाहित करें, सांप को दूध पिलाएं। जन्म कुंडली में बैठा चंद्र अशुभ या मंदा हो जाए तो सांप को दूध कतई ना पिलाएं, कभी नहीं पिलाएं। शनि और चंद्र का अशुभ प्रभाव जन्म कुंडली में हो तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की चीजें दान करें। शनि और बृहस्पति की युक्ति हो तो गाय का बछड़ा दान करें। चंद्रमा और केतु की युक्ति हो तो बुध या केतु की चीजों को ब्राह्मण को दान करें। केतु का अशुभ प्रभाव से को कम करने या मिटाने के लिए अनाज का दान करें। विद्या प्राप्ति में आपको अवरोध आता हो, उत्पन्न हो रहा हो तो राहु और केतु की चीजें धर्मशाला में दान करें। केतु को प्रसन्न करने के लिए 43 दिनों तक फलों का दान करें। मंगल बुध की युक्ति अशुभ युक्ति जन्म कुंडली में हो तो मंगल की कृपा के लिए घर में होम हवन आदि संपन्न कराएं। मंगल शनि की युक्ति हो तो मंगल शनि के उपाय करें। मंगल राहु की युक्ति हो तो राहु की चीजें मिट्टी के बर्तन में भरकर जमीन में दबा दें। चूल्हे के पास बैठकर भोजन ना करें। मंगल का उपाय करें। जन्म कुंडली में बुध और शनि की युक्ति हो तो मांस मुद्रा का सेवन ना करें। किसी के साथ एहसान फरोशी ना करें। बुध और राहु की युक्ति हो तो चांदी की 5 ठोस गोलियां बहते पानी में प्रवाहित करें। राहु और सूर्य की युक्ति हो तो नीम की पेड़ की टहनी लाकर दाएं तरफ के दरवाजे पर बांध दे। 4 हरी मिर्च, 1 नींबू काले रंग के धागे में पिरोकर घर या दुकान के दहलीज पर बांध दे। बृहस्पति और सूर्य की युक्ति हो तो पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति हो तो शुद्ध या पुराना सोना घर के अंधेरे कोने में दबा दें। बृहस्पति और चंद्रमा की युक्ति हो तो चांदी के बर्तन का दान करें। बुध और शुक्र की युक्ति हो तो गद्दे पर ना सोएं। बुध और बृहस्पति की युक्ति हो तो कन्याओं के कान छिदवाएं। बृहस्पति और राहु की युक्ति हो तो केतु के उपायों से केतु को प्रसन्न करें। बृहस्पति और केतु की युक्ति हो तो नींबू एवं एरेवड़िया धर्म स्थान पर दान करें। शनि और शुक्र की युक्ति हो तो मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं। शुक्र और बुध की युक्ति हो तो चंद्र का उपाय करें। शनि राहु की युक्ति होने पर देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं। शनि और राहु की युक्ति हो तो बादाम और नारियल बहते पानी में बहाएं। कन्याओं को मिठाई बांटे। राहु केतु की युक्ति जब भी वर्ष फल में आए तो चांदी का पतरा जेब में रखें। जन्म कुंडली के चौथे घर में राहु केतु की युक्ति हो तो वर्ष फल में हो तब बृहस्पति का उपाय करें। चंद्रमा और राहु की युक्ति हो तो माँ दुर्गा की उपासना करें। सूर्य और शुक्र की युक्ति हो तो जन्म कुंडली में हो तो कानों में सोने की वालियां पहने। सूर्य और बुध की युक्ति हो तो कुल देवता की उपासना करें। चंद्रमा और मंगल की युक्ति हो तो मंगल की चीजों का दान करें। चंद्रमा और राहु की युक्ति हो तो दूध में सूजी, रवा और शहद मिलाकर खीर बनाएं। कुमारी कन्याओं को खिलाएं और स्वयं भी खाएं। बुध और शनि की युक्ति हो तो गद्दे पर ना सोएं। मछलियों को आटा की गोलियां दे। काली गाय को पालें। मंगल बुध की युक्ति होने पर काले चने उबालकर बांटे। बृहस्पति चंद्र और केतु के उपाय करें। चंद्रमा और शुक्र या चंद्र और मंगल या मंगल शुक्र की युक्ति हो तो कन्यादान करें। वर्ष फल में राहु केतु इकट्ठे हो जाएं तो 5 ब्राह्मणों को दान दें। बृहस्पति और सूर्य की युक्ति हो तो पीपल के वृक्ष को पानी से सींचें। संध्या काल में जाकर शुद्ध घी का दीपक पेड़ के नीचे जलाएं। शुक्र मंगल की युक्ति हो तो मुख द्वार के नीचे चांदी की कील ठोके। 5 ग्रहों की युक्ति हो तो शनि का दान करें। ब्राह्मणों को घी में पका हुआ भोजन कराएं। विभिन्न ग्रहों के दुष्परिणामों को कम करने के लिए कुछ सामान्य उपाय और परहेज जो मैं बता रहा हूँ कि सूर्य रिश्वतखोरी ना करें, अपना चरित्र उत्तम रखें, पिता का सम्मान करें, वैष्णव का आराधना करें, गेहूं गुड़ और तांबे का दान करें। तांबे को का सिक्का बहते हुए पानी में बहाएं। चंद्रमा के लिए माता दादी का सम्मान करें, गंगा स्नान करें, शिव की आराधना करें, चांदी चावल और दूध का दान करें। मंगल भाई मित्र
और संबंधी के साथ में विश्वासघात ना करें। शुद्ध चांदी शरीर पर धारण करें। मसूर की दाल बहते हुए पानी में बहाएं। हनुमान जी की पूजा करें। बुआ, बहन, बेटी, बुआ और मौसी से आशीर्वाद लेते रहें। सुराख वाले तांबे का पैसा प्रवाहित करें। माँ दुर्गा की पूजा करें। गुरु देवता, ब्राह्मण, पिता और गुरु की पूजा करें। धार्मिक पुस्तकें दान करें। ब्रह्मा जी की उपासना करें। शुक्र के लिए अपनी पत्नी का सम्मान करें। गायों की सेवा करें। लक्ष्मी की उपासना करें। गोदान करें। शनि के लिए मीट और शराब का सेवन ना करें। चाचा और ताऊ का सम्मान करें। नौकरों को प्रसन्न रखें। भैरव जी की उपासना करें। राहु के लिए ससुराल से संबंध न बिगाड़े। बिजली का सामान घर में ठीक से रखें। सरस्वती का पूजन करें। और केतु के लिए काला कुत्ता, काला सफेद कुत्ता घर में पालें। गणेश जी की आराधना करें। कुत्ते को कभी भी न मारें। अकेले अनदेखे ग्रह का प्रभाव, विभिन्न ग्रहों के दुष्परिणाम को कम करने के लिए कुछ सामान्य उपाय जो बता रहा हूं। जब भी कोई ग्रह कुंडली के में किसी भी भाव में अकेला बैठा हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो उसके फल में विशेषता आ जाती है। जो जैसे सूर्य अकेला किसी भी भाव में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो जातक अपने बूते से तरक्की करता है और धनवान बनता है। चंद्रमा अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने से ऐसा जातक अपने कुल की रक्षा करने वाला, दयालु और नर्म स्वभाव का होता है। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बचाने की उसमें अद्भुत क्षमता होती है। मंगल अकेला किसी भी भाव में हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक बहुत बहादुर और उसे अपनी शक्तियों का ही एहसास नहीं रहता। बुध अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक लोभी, लालची होता है। देश विदेश में आवारा सा घूमता है। गुरु अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जातक के जीवन में कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं डाल सकता। शुक्र अकेला किसी भी भाव में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो जातक पर कभी भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। शनि अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और किसी से भी दृष्टि उस पर नहीं पड़ती हो ग्रह की, तो ऐसा सामान्य ही फल देता है। राहु अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसा जातक किसी की परवाह नहीं करता। जातक की रक्षा वह स्वयं करता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से वो सामान्य ही रहता है। केतु अगर अकेला किसी भी भाव में बैठा हो और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, तो ऐसा जातक हर तरह से ताकतवर बनता है और यह जातक अपने आप को आर्थिक दृष्टि रूप से भी सामान्य ही रखता है। मित्रों, आज की चर्चा कुछ ग्रहों के बारे में, उनके उपायों के बारे में, युक्ति के बारे में, 5 ग्रहों की युक्ति के बारे में, उनके उपायों के बारे में की। आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक दें। अब इस चर्चा को मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा आपके सम्मुख पुनः नए विषय के साथ में लेके उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाते जाते अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के अपने मित्रों में शेयर करें। जय मां कामाख्या।